TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास रखेलें। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। हम उशिया राजा के शासन काल में महान आत्मिक जागृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये महान जागृति तथा विकास पर ये जागृति आखिरी है। 36वां अध्याय में हमने के यहूदा की गुलामी के बारे में अध्ययन करेंगे और 35वां अध्याय में फसल के पर्व मनावे जाए के बाद तथा अभिलेखा बा। ई ओ पीढ़ी खातिर एगो सुघर अनुभव रहे। ओसिया मूसा के व्यवस्था में दिहल गोइल नियम और विधि सबके बड़ा ही सावधानी से पालन कैले। ई एगो महत्वपूर्ण विषय है। प्रिय भाई बहन, एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल हनी। हाँ तो ओहमे देखी दूसरा इतिहास के किताब 35 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद में एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। तब ओशिया यरूशलेम में यहोवा परमेश्वर के खातिर फसह के पर्व मनौले और उ पहला महीना के 14वां दिन के फसह के पशु यानी कि जानवर के बलि चढ़ौले और उ याजकन के उनका कार्य सब पर नियुक्त कैले तथा यहोवा परमेश्वर के भवन में कोइल सेवा के खातिर प्रोत्साहित कैले। तब उ लेवी सब से जौन की सब इस्राएली के सिखावत और यहोवा परमेश्वर खातिर पवित्र ठहरावल रहन पवित्र बक्सा के ओ भवन रखले जकरा के दाऊद के बेटा इस्राएल के राजा सुलेमान के बनौले रहले। आगे से तोहरा कंधा पर ई बोझा ना होई। अब अपना परमेश्वर यहोवा के और उनकर प्रजा इस्राएल के सेवा करा और इस्राएल के राजा दाऊद के लिखला अनुसार तथा उनकर बेटा सुलेमान के लिखला अनुसार अपना अपना पूर्वज के घरानन के अनुसार अपना अपना दल में खुद के तैयार कला। फिर लेवी सब के ई दल अपना भाई सब के पूर्वजन के घरानन के दल के अनुसार पवित्र स्थान में खड़ा रहा, अर्थात उनका एगो भाग के खातिर लेवी सब के एक एक गो पूर्वज सब के घराना के एक एक गो भाग हो। अब फसह के पशुअन के बलि करा और मूसा के द्वारा दिहल गोइल यहोवा परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना अपना पवित्र क के अपन भाई सब के खातिर तैयारी करा। प्रिय मित्र, ओशिया लेवी सब के आज्ञा दिहले कि फसह के तैयारी करा और अपना भाइयन के खातिर खुद के तैयार करा। ई बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय हमनी के पर्व मनौला के बारे में बता रहल बा। मित्र, यही अध्याय के 10 से 15 पद एक तरी से चर्चा कर रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। ए तरी आराधना के तैयारी पूरा भइल तथा राजा के आज्ञा अनुसार याजक अपना अपना स्थान पर और लेवी अपना अपना दल में खड़ा भइले। तब फसह के पशु बलि कइल गइल और लेवी खाल छोड़ावत रहन
तो याजक उनका हाथ से खून लेके छिड़क ले। तब वो होम बलि सब के लेके ऐसे अलग कैले कि वो लोग के उनका पूर्वजन के घरानन के भाड़ा के अनुसार यहोवा परमेश्वर के खातिर चढ़ावे हेतु दिहल जाए, जैसे कि मूसा के किताब में लिखल बा। उ बाछा सब के साथ ऐसने कैले। उ विधि विधान के अनुसार फसह के पशुअन के आगी में भूजले और उ पवित्र चीज के ढंग सब के हाड़ी और कढ़ाई सब में पका के तुरंते लोगन किने पहुंचा दिले। एकरा बाद उ अपना खातिर और याजकन के खातिर तैयार कैले, काहे कि याजक अर्थात हारून के संतान रात तक होम बलि तथा चर्बी चढ़ावत ही रहले। ऐसे लेवी सब अपना खातिर तथा याजकन अर्थात हारून के संतानन के खातिर भी तैयार कैले। प्रिय मित्र, उ मूसा के व्यवस्था के अनुसार फसह के तैयारी कैलन। फसह इस्राएली खातिर एगो बहुते महत्वपूर्ण तथा एकरा के कहल जाए बहुते खास पर्व रहे। इ पर्व होने के छुटकारा के याद दिलावत रहे, पर बरिसों से ओहनी लोग वो पर्व के ना मनावत रहन। ओहनी लोग ए पर्व के बारे में अनभिज्ञ रहन तथा यह पर्व के जानतो भी न रहले। पर ई परमेश्वर के भवन के मरम्मत के समय व्यवस्था के किताब मिलल, तब एहनी लोग फसह और इनका महत्व के समझ ले लोग और उसिया पश्चाताप कैले और बड़ा ही गंभीरता के साथ फसह के तैयारी कैले। मित्र 16 से 19 पद एह तरी से बता रहल बा। यह तरी राजा होशियाह के आदेश के अनुसार वही दिन प्रभु परमेश्वर की आराधना के तैयारी शुरू भइल कि ओह दिन पास्का के पर्व तथा प्रभु के वेदी पर अग्नि बलि चढ़ावल सके। उपस्थिति इस्राएली सब ओ दिन फसह के पर्व मनौले और 7 दिन तक वे खमीर रोटी के पर्व मनावते रहले। ये सप्ताह से ना शामुएल के समय से अब तक फसह के पर्व ना मनावल गइल रहे। ये तरी योशिया पुरोहितन और उप पुरोहितन यहूदा तथा इस्राएल देश के रहे वाला सब जौन की यरूशलेम में मौजूद रहन और यरूशलेम के रहे वाला फसह के पर्व मनौले। ओ तरी इस्राएल देश के राजा सब कबहुओ ना मनौले रहन। राजा होशियाह के शासन काल के 18वां बरिस में फसह के पर्व मनावल गइल रहे। प्रिय मित्र, फसह के पर्व हम मसीही विश्वासी खातिर भी महत्वपूर्ण बा। फसह मसीह यीशु के मृत्यु के प्रतीक है। इस्राएल प्रजा ये बात के पहचान ले उन्हीं लोग के ज्ञान भइल कि पाप सबसे छुटकारा के खातिर एगो बलिदान बहुते जरूरी बा। एकर जानकारी उन्हीं लोग के कहवा से प्राप्त भइल? परमेश्वर के व्यवस्था, उनका वचन से। और जब उन्हीं लोग यह बात के समझ ले तब उन्हीं लोग एगो ऊंचा स्थान पर पर्व मनौले लोग, जैसे परमेश्वर यहोवा के वचन उन्हीं लोग के बारे में गवाही देता। मित्र, यही अध्याय के 18 पद में एह तरी से लिखल बा। एह उत्साह से नबी शामुएल के समय से अब तक फसह के पर्व ना मनावल गइल रहे। जौना तरी ओशिया पुरोहितन और उप पुरोहितन यहूदा तथा इस्राएल प्रदेश के निवासी सब जौन की यरूशलेम में आयल रहन और यरूशलेम के रहे वाला फसह के पर्व मनावले। ओ तरी के पर्व इस्राएल राजा के समय में कबहुओ ना मनावल गइल रहे। प्रिय मित्र, परमेश्वर के वचन के ओर एह महान वापसी के
मान मर्यादा यानी कि मान, श्रेय, इज्जत ओशिया राजा के जाता। और अब हम ये आदमी की मृत्यु के बारे में पढ़े जा रहल बने। ओशिया जैसे परमेश्वरीय लोग भी बहुत भारी भूल कैलन, काहे कि हमनी के मात्र मानव हैं जा मित्र। त एकरा बारे में जानकारी खातिर यही अध्याय के 20 से 27 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। जब राजा होशिया भवन के मरम्मत तथा आराधना के तैयारी कर चुकले, तब मिस्र के राजा नको फरात के पास कर्क मिस्र नगर पर चढ़ाई कर दिले। ओशिया राजा नको के सामना करे खातिर गुलन। राजा नको राजा होशिया के पास आपन दूत भेजले और उनका से कहले, ओ यहूदा प्रदेश के महाराजा, हमारा एक दूसरा से का लेना देना बा। आज हम तोहरा ऊपर धावा यानी कि चढ़ाई करे नहीं आइल। हम तो ओ कुल के साथ युद्ध करे आइल बानी जौनन के साथ हमारा दुश्मनी बा। परमेश्वर हमरा के जल्दी करे के आदेश देले बने और परमेश्वर हमरा साथे भी बाने। तू परमेश्वर के विरुद्ध मत करीह, ना तो ई तोहरा के नष्ट कर दिहे। फिर भी राजा होशिया उनका से विमुख ना भइले। ऊ युद्ध करे खातिर भेष बदल लेले रहन। परमेश्वर नको के द्वारा उनका के चेतावनी देले रहन, पर ऊ नको के बात ना मनले और ऊ यगीदो के मैदान में युद्ध करे के गुलन। तीर धनुष चढ़ावे वाला राजा होशिया के ओर तीर छोड़ले और ऊ घायल हो गए और ऊ अपना सेवकन से कहले, हम बहुते बुरा तरी से घायल हो गल बानी, हमरा के यहाँ से ले चल लोग। उनकर सेवक सब उनका के रथ से उतरले और दूसरा रथ पर उनका के चढ़ा के ले गुले और ओहनी लोग उनका के यरूशलेम में ले अले। वहाँ उमू गले और ऊ अपना पूर्वज के कुल खानदान में यानी कि कुल खानदान के कब्र में उनका के माटी दिहल गईल। और सब यहूदा प्रदेश तथा यरूशलेम के निवासी सब उनका खातिर शोक मनौने। नबी यिर्मयाह भी राजा होशिया के याद में शोक के गाना बनौले रहन। और ये आज भी लोग गीत गावे वाला या बजावे वाला अपना शोक के गीतन में योशिया के बखान करेलन। ओशिया के संबंध में शोक गीत जान सही में एगो प्रथा बन गइल बा। ओशिया के शेष काम के बखान शुरू से अंत तक उनका सब काम के बखान इस्राएल तथा यहूदा प्रदेश के राजा सब के इतिहास ग्रंथ में लिखल गइल बा। प्रिय मित्र, योशिया के एह युद्ध से कोनो संबंध ना रहे, कोनो रिश्ता ना रहे। उनका एकरा में उतरे के ना चाहत रहे। उनको द्वारा कल गोइल परमेश्वर के वचन के ना सुनले और एकर नतीजा भइल मृत्यु। योशिया एगो महान और बढ़िया राजा रहन। मित्र, आई अब देखल जाओ अध्याय 36 के मित्र। तो एकरा बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी खातिर रुआ दूसरा इतिहास के किताब 36 अध्याय के 1 से 4 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। यहूदा प्रदेश के जनता ओशिया के बेटा यहोआहाज के चुनले लोग और उन्हीं लोग उनका बाबू के स्थान पर उनका के राजा बनौले। जब यहोआहाज राज करे शुरू कर ले तब वो 23 बरिस के रहन। वो राजधानी यरूशलेम में 3 महीना तक राज कैले। तब मिस्र के राजा नको यरूशलेम में उनका के राजगद्दी पर से उतार दिले और
उनका देश पर जुर्माना कइलन कि ऊ 3,500 किलो चांदी और 35 किलो सोना दी हैं। मिस्र देश के राजा अहो अहाज के भाई अल याकिम के उनका स्थान पर यहूदा प्रदेश तथा यरूशलेम के राजा बनौले। ऊ एल याकिम के नाम बदल के यहो याकिम रखले, पर न को उनकर भाई यहो आहाज के बंदी बना के मिस्र देश के ले गए। प्रिय मित्र, जैसे यहूदा के लोग देश के राजा बनौले, उनका के मिस्र के राजा हटा दिले और उनका स्थान पर अल्याकिम के राजा बना दिले और उनकर नाम बदल के याहो याकिम रख दिले। और वास्तविक राजा ओशिया के बेटा यहो आहाज के मिस्र ले गोले लोग। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि फलिस्तीनी बहुत तीव्रता से बढ़त बिया और परमेश्वर पिता तीव्रता से हस्तक्षेप कर रहल बाने। प्रिय मित्र, आइए अब देखल जाओ यहो याकिम के शासन काल के बारे में। मित्र, तो यही अध्याय के 5 से 8 पद बतावता एह तरी से। जब यहो याकिम राज करे शुरू कैलन, तब ऊ 25 बरिस के रहन। ऊ राजधानी यरूशलेम में 12 बरिस तक राज कैलन। ऊ अपना प्रभु परमेश्वर के नजर में बुरा कैलन। उनका शासन काल में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ओकरा पर आक्रमण क दिले और उनका के जंजीर में जकड़ के अपना देश राजधानी बेबीलोन ले गइलन। राजा नबूकदनेस्सर प्रभु के भवन के कुछ बर्तन यानी कुछ पात्र भी ले गइलन और ओकरा के अपना महल में रख दिले। यरूशलेम के शेष काम के बखान, उनका सब घिनौना काम के चर्चा, ओकरा पर आरोपित सब बुरा काम के बखान बा। इस्राएल तथा यहूदा प्रदेश के राजा सब के इतिहास ग्रंथ में लिखल बा। उनकर बेटा यहो याकिम उनका स्थान पर राज करे लगले। प्रिय मित्र, हमने के पढ़नी हाजा कि यहो याकिम के शासन काल के समय में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर यहूदा पर चढ़ाई गए और उनका के गुलाम बना के बेबीलोन ले गए। प्रिय मित्र, तथा एकरा साथे साथे कुछ परमेश्वर के भवन के सामान जैसे बर्तन के पात्र भी ले गइलन और उनका स्थान पर उनकर बेटा के यहूदा के राजा बना दिहल गइल। अब ई सब रबड़ के मोहर ही रह गइल बा। मित्र, राजा केवल ओशिया तक ही रहले लोग। आई अब हमनी के देखल जाओ यहो याकिम के शासन काल और अब शुरू होता यहो याकिम के राज। 9 और 10 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। सुनी ध्यान से। जब यहोयाकीम राजा बनले, तब ऊ 18 बरिस के रहन। ऊ 3 महीना और 10 दिन तक राजधानी यरूशलेम में राज कैलन। ऊ प्रभु के नजर में बुरा कैलन। बसंत के दिन में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर अपन सैनिक भेजले और उनका के बेबीलोन में ले जायल गइल। एकरा अलावा ऊ प्रभु परमेश्वर के भवन के सब कीमती सामान बेबीलोन में ले गइले। ऊ उनकर भाई सिदकिय्याह के यहूदा प्रदेश तथा यरूशलेम के राजा बनौले। प्रिय मित्र, ऐसन गवाही देताने परमेश्वर के वचन एह आदमी के बारे में। तब आवता सिदकिय्याह के शासन काल। ई यहूदा के अंतिम राजा रहन। इनका बारे में परमेश्वर के वचन का गवाही देता। सुनी 12 और 13 पद में।
ऊ अपना प्रभु परमेश्वर के नजर में बुरा कइले। प्रभु यिर्मयाह के द्वारा उनका के आदेश देले रहन, पर ऊ खुद के नम्र ना कइले। राजा नबूकदनेस्सर उनका के परमेश्वर के शपथ देले रहन कि ऊ विद्रोह ना करी, तब ऊ परमेश्वर यहोवा के शपथ के अपेक्षा कइले और राजा नबूकदनेस्सर से विरोध कइलन और ऊ इस्राएली राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर यहोवा के प्रति अपना हृदय के कठोर बना देले रहन। हट से ओकर गर्दन ऐठल रहल और ऊ प्रभु से विमुख हो गइल रहन। प्रिय मित्र, सिदकिय्याह एगो अहंकारी आदमी रहन। ओकरा में दीनता नाम के चीज ना रहे और ऊ हठ धर्मी भी रहन। ऊ परमेश्वर यहोवा और आदमी दोनों के आगे दीन अपना आप के ना कइलन। याद राखी, सब आशीष के मूल है दीन, काहे कि परमेश्वर पिता दिन सब के उठावेलन और घमन करे वालन के धूरी में मिटा देलन। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।